आइए देखते हैं थार मरुस्थल के बारे में जानते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं इससे, 1 मार्क्स का तो आता है। यदि मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थार का उसमें एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो देखते हैं, कोशिश ये है कि सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है इसमें। तो सबसे पहले इसके स्थिति हम जान लेते हैं, कहाँ कितना इसका विस्तार है, कौन कौन से देश में इसका विस्तार है। तो ये मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, अंडरलाइन हो गया, कर दिया हूँ। तो जो अंडरलाइन है उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका विस्तार है भारत पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो थार मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है या किस देश में है। तो 4 ऑप्शन देगा, तो इसको अपनी डिटेल में जानना है, तभी तो आप वहाँ कर पाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो चारों दिशा है, चारों दिशा आपको ऑप्शन देगा पश्चिमोत्तरी, है ना। तो इसमें ये लगाना है, पश्चिमोत्तरी दिशा में भाग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसका आपको एरिया पूछ सकता है। तो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, उसके बाद भारत थार का 85% भाग भारत में आता है और 15% भाग पाकिस्तान में आता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो है इसका विस्तार है राजस्थान में, 62%, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61%, राइट। इसमें राजस्थान के बहुत सारे मुख्य शहर हैं, उसमें आ जाता है हनुमानगढ़, आ जाता है, उसका बीकानेर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में भी है और गुजरात में है। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात, राइट। उसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला है और पंजाब प्रांत में फैला है। ठीक है, उसके बाद अरावली पर्वत से, अरावली की पहाड़ी जो है उसके किस साइड है, ये तो पश्चिमी किनारे पर है। ठीक है, समझ गए। तो आगे देखते हैं हम लोग। जो उसके बाद जलवायु देखते हैं कि जलवायु कैसा है ना। तो जलवायु जो है गर्मी है, ऑब्वियसली बात है कि गर्मी है। गर्मी में गर्मी रहता है और ठंड में ठंड रहता है। तो सर्दी में देखिए तापमान कितना 0 से नीचे चला जाता है, क्योंकि रेत है वहाँ पे। वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, देखिए, है ना। उसके बाद इसमें गर्मी मौसम में बहुत लू चलती है। लू मतलब गर्म हवा जो होता है ना, लू चलता है। रेत के टीला बने देते हैं, मतलब हवा के साथ साथ रेत भी उड़ता है। एक जगह जाके जहाँ विंड प्रेशर कम होता है वहाँ जाके रेत को गिराता है, जिससे एक वहाँ आकृति बन जाती है। ठीक है, तो जलवायु मुख्यतः वहाँ शुष्क है और ठंड में ठंड रहती होगी, है ना। तो यही अपने को जानना है। ठीक, उसके बाद वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है वो देखते हैं।
कैसे होगा? अरे कैसे होगा ये? उसका देखते हैं जनजीवन कैसा है यहाँ का। ठीक, तो यहाँ का जनजीवन जो है उसमें मुख्यतः पशुपालन है ना। पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, और मुख्य रूप से यहाँ सभी चीज़ पाली जाते हैं, भैंस, बकरी, भेड़, गधे, घोड़े, है ना, गाय, बैल सभी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे समझ से यहाँ पे ऊँट पाले जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जो आते हैं, तो टूरिस्ट लोग मुख्यतः यहाँ पे सवारी करते हैं, करते होंगे, घूमते हैं, है ना। तो ऊँट यहाँ का इनकम सोर्स है ना, के रूप में देखा जाता है ऊँट को। तो यही है मुख्यतः। बहुत तो एक नंबर क्वेश्चन आता है इसमें, जो विस्तार से ही मेन है, उसमें कौन से देश में है, कितना वर्ग किलोमीटर में है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है जो ये इम्पोर्टेंट है, जो ये राजस्थान के 62% और इसमें राजस्थान का कितना भाग आता है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना परसेंट इसमें है ना। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है, और यही है ना। फिर देखते हैं, ये तो टॉपिक इतना ही है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कुछ लाते हैं अच्छा, तो उसको हम लोग साथ पढ़ेंगे। ठीक है।